नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। वक्त मसले का हो चुका है और मसला में आज बात करेंगे हरियाणा पंचायत को लेकर, जहां पर हरियाणा पंचायत चुनाव को लेकर अब इंतजार खत्म होता नजर आ रहा है और जानकारी के मुताबिक 10 अक्टूबर के आसपास पंचायती चुनाव का ऐलान हो सकता है। इसको लेकर राजनीतिक पार्टियां अपनी पूरी तैयारियां करने में लगी हुई हैं। तो वहीं पर इस बार पंचायती चुनाव 4 चरणों में संपन्न करवाने की संभावना बनी है, जिसको लेकर चुनाव आयोग और प्रशासन भी सतर्क होता दिखाई दे रहा है। कैसा होगा पंचायती चुनाव और किस तरह से प्रशासनिक अधिकारी और चुनाव आयोग व्यवस्था कर रहा है, इस खास रिपोर्ट से समझें। हरियाणा में पंचायत चुनाव को लेकर सियासी माहौल गरमाने लगा है। संभावना ये जताई जा रही है कि 10 अक्टूबर के आसपास पंचायती चुनाव का ऐलान हो सकता है। तो वहीं पर चुनाव आयोग 30 नवंबर तक प्रदेश में पंचायती चुनाव कराने की बात कर रहा है। चुनाव की नजदीकियों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने 30 सितंबर को एक अहम बैठक बुलाई, जिसमें सीएम मनोहर लाल और प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ शामिल होंगे। चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी हरियाणा ने 9 मेंबरी कमेटी का गठन किया है। कमेटी के चेयरमैन शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर को बनाया गया। कमेटी चुनाव को लेकर की जाने वाली तैयारियों पर मंथन करेगी और साथ ही जिलेवार पदाधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय की जाएगी। तो वहीं पर जानकारी के मुताबिक राज्य चुनाव आयोग इस बार पंचायती चुनाव को 4 चरणों में करवा सकता है। दरअसल चुनाव आयोग ने कहा है कि हरियाणा पंचायत चुनाव को लेकर राज्य चुनाव आयोग की ओर से सभी जिलों के उपायुक्तों को पत्र भेजकर स्टाफ की कमी को देखते हुए इस बार के चुनाव 4 चरणों में संपन्न कराए जाने का मंथन किया जा रहा है। राज्य चुनाव आयोग ने नवंबर महीने में पंचायत चुनाव कराने को लेकर सभी उपायुक्त सह जिला निर्वाचन अधिकारियों को सूचना जारी कर दी है। जिला उपायुक्तों की ओर से कर्मचारियों की कमी और पंचायत चुनाव को लेकर पत्र लिखा गया था। इसी को देखते हुए अब पंचायत चुनाव को 4 चरणों में संपन्न कराने का फैसला लिया गया है। पंचायत समितियों के सदस्यों तथा जिला परिषद के सदस्यों के चुनाव प्रथम एवं दूसरे चरण में करवाए जाएंगे। ग्राम पंचायतों के सरपंच एवं पंचों के चुनाव तीसरे एवं चौथे चरण में होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग की हिदायत है कि मतदान पार्टी में 4 अधिकारियों को शामिल किया जाएगा, जिनमें से 1 पीठासीन अधिकारी तथा 3 मतदान अधिकारी होंगे, ताकि शांतिपूर्वक ढंग से चुनाव करवाए जा सके। इसके लिए संबंधित अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी, जिन्हें निष्पक्षता से मतदान करवाना होगा। पंचायती चुनाव के दौरान अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर वीडियोग्राफी कराने के आवश्यक प्रबंध भी किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने पंचायती चुनाव को लेकर स्पष्ट तौर पर यह कहा है कि पंचायती चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पंच, सरपंच तथा ब्लॉक की समिति पदों के लिए सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ेगी। पंचायत चुनाव के बारे में हमने प्रबंधक लगाए हर जिले में, उसके साथ साथ हमारी हर जिले की बैठक हो गई है, कार्यकर्ताओं की राय ले ली गई है। लेकिन 3 चीजों पर हम सिंबल पर नहीं जाएंगे, जिसमें पंच है, जिसमें सरपंच है और ब्लॉक समिति। जिला परिषद के बारे में सिंबल पर जाने के बारे में पार्टी में दोनों विचार के कार्यकर्ता और नेता हैं। तो जो ही चुनाव डिक्लेयर होगा, इलेक्शन कमेटी की मीटिंग बुलाएंगे। इलेक्शन कमेटी हमारे इस विषय में निर्णय करने वाली सबसे ऊपरी बॉडी है, एपेक्स बॉडी है, उसके सामने रखेंगे। इलेक्शन कमेटी का जो निर्णय होगा वो आपसे साझा करेंगे। इलेक्शन कमेटी के निर्णय को आपसे अवगत कराएंगे और गठबंधन भी उसी दिशा में तय होगा। अगर सिंबल पर जाते हैं तो फिर अगली बात तय होगी, अगर सिंबल पर नहीं जाते हैं तो फिर वो विषय अपने आप ही जो है। अभी देखना होगा कि पंचायती चुनाव में किसकी छोटी सरकार बनती है और किसको निराशा हाथ लगती है, क्योंकि 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव और देश के लोकसभा चुनाव पे भी सबकी नजरें हैं। पंचायती चुनाव का असर 2024 में कितना होगा और किसके लिए कारगर होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट। पंचायती चुनाव को लेकर हरियाणा की जनता और गांव और दूर दराज के क्षेत्र के तमाम लोग काफी वक्त से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब ये उम्मीद लगाई जा रही है कि 10 अक्टूबर के आसपास पंचायती चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है और नवंबर महीने में जाकर पंचायती चुनाव होते नजर आ सकते हैं। इसी को लेकर हमारे साथ पैनलिस्ट जो है वो जुड़ चुके हैं और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और समझेंगे किस तरह से पंचायती चुनाव महत्वपूर्ण है और किसकी कितनी तैयारी है। प्रदीप जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वंदना जी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं, आप हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। बजरंग दास गर्ग साहब प्रवक्ता कांग्रेस, आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और रजत पंजेटा जी प्रवक्ता इनेलो, आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बजरंग दास गर्ग साहब आपसे शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार एक्टिव है और भारत जोड़ो यात्रा भी करती नजर आ रही। पंचायती चुनाव की अगर बात की जाए, कितनी तैयार कांग्रेस पार्टी, क्योंकि अब
उम्मीद ये लगाई जा रही 10 अक्टूबर तक तारीखों का ऐलान हो सकता है। गर्ग साहब, देखिए मिर्जा जी, ये हरियाणा के लिए बड़ी खुशी की बात है कि हरियाणा में पंचायत के चुनाव होंगे, जबकि लगभग 1.5 साल से ज्यादा हो गए पंचायत के चुनाव नहीं हुए। अगर पंचायत के चुनाव होते तो गांव के अंदर खुद की गांव की सरकार बनती, गांव का जो व्यक्ति है उसी के अंदर पंच बनने था, उसी में मेंबर बने। और वो क्या होता है, जो गांव का जो सरपंच बनता है उन्हें गांव की हर समस्या का पता होता है। वो अपने ढंग से गांव के जो पंच है मेंबर से बातचीत करके, गांव के सदस्यों से बातचीत करके गांव का विकास कार्य कराता है। 1.5 साल से गांवों का पूरी तरह से विकास रुका हुआ है। तो थोड़ा बहुत जो विकास हुआ है वो सिर्फ कागजों में हुआ है। सरकारी अधिकारी जो है वो अपने उसको माल चाटने के लिए फर्जी कागजों में विकास कार्य दिखाकर अपनी जेबें भरने में लगे हुए हैं। और मेरी सरकार से ये अपील है कि जल्द से जल्द वे पंचायत चुनाव करवाएं और गांव के अंदर ज्यादा विकास बिल्कुल गर्ग साहब, पंचायत चुनाव अक्टूबर नवंबर के महीने में तो होने वाले हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी साफ तौर पर कह रही है कि सरपंच और पंच को लेकर सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ेगी। उसको लेकर आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो गांव के पंचायत के जो चुनाव होते हैं ये एक्चुअल में भाईचारे के चुनाव है। हाँ। छोटा चुनाव होता है, एक ही गांव के अंदर 10-10, 15-15 व्यक्ति सरपंच के चुनाव लड़ता है, मेंबर के चुनाव लड़ता है। एक ही गली में आमने सामने 2 व्यक्ति लड़ रहे हैं, किसके तरफ बोलने किसकी तरफ ना बोलने। हाँ। मगर ये सिस्टम है, आप देखें जहां भारतीय जनता पार्टी का फैसला, कांग्रेस का भी यही फैसला। हाँ, तो इसी वजह से गर्ग साहब आपने ये सॉफ्ट नेचर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए अपनाया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी बिना सिंबल के जो है चुनाव मैदान में उतर रही है। बिल्कुल नहीं लड़ रही, चुनाव सिंबल से नहीं लड़ेगी। हाँ, कोई व्यक्ति कांग्रेस समर्पित है वो चुनाव लड़ता है। स्थानीय नेता जो हमारे हैं वहां के स्थानीय कार्यकर्ता है वो अपने स्तर के ऊपर देख लेंगे। हाँ। किसकी कैसे मदद करनी है अपने स्तर पे वो आजाद है, कैसे भी मदद करे। मगर जो पार्टी का फैसला है हाँ। सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ेगी। हाँ। और जहां तक ग्राम पंचायत के विकास की बात है उसके अंदर कांग्रेस पार्टी हमेशा विकास के लिए सरकार के साथ खड़ी है। हाँ। और हमारी सरकार से भी यही उम्मीद करता हूं और अपील भी करता हूं, गांव के विकास के जल्दी चुनाव करवा के। ठीक है गर्ग साहब, आऊंगा आपके पास। वंदना जी, विकास होना चाहिए। हाँ ठीक है गर्ग साहब, आऊंगा। वंदना जी, साफ तौर पर आज प्रदेश अध्यक्ष जो है वो कहते नजर आए सरपंच पंच के चुनाव जो है वो सिंबल पर लड़ते नजर नहीं आएंगे। भारतीय जनता पार्टी को आखिर किस बात का डर? वो तो जिस चुनाव में हाथ लगा रही है कामयाबी हासिल कर रही है। वंदना जी, देखिए, सबसे पहले आपकी बात का जवाब दे देती हूँ। मेरी पार्टी में लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। अगर आपको याद हो 25 अगस्त को भी हमारी एक बैठक जिसमें जिले के जितने भी प्रभारी लगाए गए थे पंचायत चुनाव को लेकर, उनके साथ बैठक हुई थी जिसमें मुख्यमंत्री जी भी शामिल हुए थे और हमारे प्रदेश प्रभारी जी भी थे और प्रदेश अध्यक्ष जी भी थे, संगठन मंत्री जी। तो वहां पर भी ये कहीं ना कहीं बात निकल कर आई थी कि कुछ लोग तो इस पक्ष में थे कि हमें सिंबल पर जाना चाहिए और कुछ लोग इस पक्ष में नहीं थे। तो जो पार्टी जो चाहती है, पार्टी का जो कार्यकर्ता चाहता है, तो उसी के हिसाब से चलने वाली पार्टी है। इनकी तरह तो है नहीं कि इनके कुछ एक जो लीडर हैं कोई डिसाइड कर देते। इनका तो संगठन ही नहीं बना कांग्रेस का, इनके अभी तक प्रवक्ता तक फाइनल नहीं हुआ है और संगठन में किससे क्या पूछेंगे वो बात अलग है। हमारी यहाँ स्थिति अलग है, यहाँ पर हमारा संगठन बना हुआ है। संगठन से पूछकर हमारी जो ठीक है गर्ग साहब आपके पास आऊंगा। छोटा ठीक है गर्ग साहब आपके पास आऊंगा, फिर रजत जी और प्रदीप जी भी हमारे पास। रजत, गर्ग साहब ठीक है, गर्ग साहब आप काउंटर कर देना, जब मैं नेक्स्ट टाइम आपके पास आऊं तो आप काउंटर कर देना। वंदना जी आप अपनी बात पूरी करिए। जी, इनकी आदत खराब है, उसमें कुछ नहीं हो सकता। इन्होंने बैठते ही क्या बोला, वंदना जी आप एक कर गर्ग साहब छोटा छोटा रिएक्शन सबसे ले लेते हैं, उसके बाद जो है वो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। गर्ग साहब ठीक है गर्ग साहब, नहीं ठीक है गर्ग साहब, ऐसे दोनों की बात नहीं जा पाएगी। गर्ग साहब, हमारी पार्टी के बारे में गलत कैसे बयान दिए, कैसे कह दिया, प्रवक्ता की लिस्ट जारी नहीं हुई।
नहीं ठीक है वंदना जी संक्षेप में बात करिए, फिर मैं छोटा छोटा रिएक्शन जो है सबसे ले लेता हूँ। गर्ग जी आपके पास आऊंगा। ठीक है वंदना जी, तो मैं अब इनको नहीं बोलने दूंगी। ठीक है वंदना जी आप अपनी बात पूरी करें। कोई तरीका नहीं है, मैं इनके बीच में बिल्कुल नहीं बोलूंगी। ठीक है मैंने टोक दिया। ठीक वंदना जी मैंने टोक दिया, अब बात पूरी, ठीक है आप अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं प्रदीप जी और रजत जी के पास जाता हूँ। इन्होंने कहा कि सरकार जो है वो जल्दी से जल्दी इलेक्शन कराए और सरकार की वजह से 1.5 साल तक चुनाव नहीं हुए। सबसे पहले अधिसूचना जारी हो चुकी है कि 30 नवंबर से पहले इलेक्शन खुले हैं। अधिसूचना जारी हो चुकी है। जहां तक आप यहाँ पर बात कर रहे हैं कि चुनाव सरकार ने नहीं कराए, जो एक काम पिछड़े वर्ग के हितों के खिलाफ जो खड़ा है, महिलाओं के हितों के खिलाफ जो खड़ा है, पंचायत चुनाव न देने के साथ जो खड़ा है, वो आज कांग्रेस का व्यक्ति यहाँ पर बैठकर बोल रहा है कि सरकार। ठीक है वंदना जी आपके पास भी आऊंगा। हाँ ठीक है और ठीक है और अपनी ठीक है वंदना जी, बजरंग जी, रजत जी, प्रदीप जी अपनी बारी पे बोले ताकि लोगों को समझ में आए कि आखिर पंचायती चुनाव हरियाणा के लिए कितने महत्वपूर्ण है और बीते 1.5 साल से जो जनता इंतजार कर रही है अपने गांव के सरपंच को देखने के लिए, अपने गांव के पंच को देखने के लिए किस तरह से हमारा विकास होगा, उसको लेकर हम लोग कितने ज्यादा संजीदा है, ये बात जो है जनता तक पहुंचनी चाहिए। वंदना जी आपके पास भी आऊंगा, गर्ग जी आपके पास भी आऊंगा। रजत जी, केवल इनेलो पार्टी ऐसी है जो सिंबल के साथ जाती नजर आ रही है, क्या ये इनेलो पार्टी का कॉन्फिडेंस है या उसको पता है कि हमारे स्वीकारता इतनी बढ़ गई है हरियाणा को लेकर के जो गांव है, जो दूर दराज से गांव है, वहां पर हमारी छाप पड़ती हुई नजर आएगी? रजत जी देखिए शाहनवाज जी, ये तो किसान आंदोलन से ही पार्टी का रुख बड़ा स्पष्ट हो गया था जब चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने 3 काले कानूनों के विरुद्ध अपना इस्तीफा दिया था। देश में एकमात्र विधायक ऐसे थे जिन्होंने अपना इस्तीफा किसानों के समर्थन में दिया था और 3 काले कानूनों के विरोध में दिया था। शाहनवाज जी, हमारा जो वोटर है ना और जो हमारा सपोर्टर और वर्कर है, हमारे जैसा वर्कर तो एडमिट करना पड़ेगा, और पार्टियों में लीडर तो है मगर हमारे जैसा वर्कर नहीं है। और हमारा वर्कर जो है वो ग्रामीण अंचल से ही जुड़ा हुआ है, वो किसान ही है। जो आज किसान को समस्याएं, आज किसान को जो भुगतना पड़ रहा है ना शाहनवाज जी, चाहे मंडियों में उसका धान पड़ा है, उसका बाजरा पड़ा है, चाहे खेतों में प्रकृति की मार है, सरकार के अपने जो डिजिटलाइजेशन की तरफ ये बढ़ रही है, थोप देती है सरकार की, सिर्फ इतने क्विंटल अनाज लेके आइए, फिर गेट पास इश्यू होंगे, वो सब भी अब 1 अक्टूबर से शुरू होगा, जो कि अगस्त एंड में जो धान की 126 PR वेराइटी है वो पक के तैयार हो जाती है, वो 3 महीने में आ जाती है अगस्त एंड में। बाजरा मंडियों में आ चुका है, लेकिन सरकार के कानों पे जू नहीं रेंग रही। ऊपर से प्रकृति की मार कैसे मंडियों में किसान की जो फसल है वो बह रही है। उसके बाद मुद्दे शाहनवाज जी, मुद्दे जो रहेंगे वो मुश्तरका मालकान का भी मुद्दा रहेगा। शिक्षा का स्तर जो गिरता जा रहा है, जो स्कूल बंद सरकार कर रही है, क्लास 4 के जो एम्प्लॉयज हैं वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी कहते हैं फिजिक्स का जो टीचर होगा वो अन्य सब्जेक्ट पढ़ा देगा। 1-1, 2-2 टीचर हैं, उनके ऊपर सैकड़ों बच्चे हैं, स्कूल बंद करी जा रही है सरकार। फिर किसान को जो उसका मुआवजा और MSP का मुद्दा रहेगा। सड़कों का बहुत बुरा हाल है, सड़कें टूटी पड़ी है गांव के अंदर, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर। बिल्कुल ये तमाम बिल्कुल रजत जी, ये तमाम मुद्दे जो है हमारा, हम तो ये सारे मुद्दे लेकर ये मुद्दे हैं, ये कहते हैं ना प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। ये सारे मुद्दे रहेंगे मुख्य तौर पे, और हम निश्चित तौर पे देखिए, जहां तक परिषद की है 411 और समिति की 3089 सीट्स है। हाँ, सरपंच की जरूर 6219 सीट है और पंच की 61,973 सीट्स है। तो हाँ, तो हमारा जो है वो फैसला अभी तक यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा चुनाव जो है, ज्यादा से ज्यादा सिंबल पर लड़े और जनता के बीच में जाएं और अपनी बातों को रखते हुए नजर आए। प्रदीप जी भी मेरे साथ जुड़ा हूं, रजत जी आपके पास भी आऊंगा। प्रदीप जी, अगर इस पंचायती चुनाव को समझने की कोशिश करें, क्या आपको लग रहा है कि जो इनेलो पार्टी सिंबल पर जा रही है, कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी बिना सिंबल के चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही है, इसका असर विधानसभा, लोकसभा में दिखाई देगा? क्या ये डर है, क्या ये ओवर कॉन्फिडेंस है, किस तरह से देखते हैं प्रदीप जी? देखिए सर, मेरे से पहले सभी प्रवक्ता ये कह चुके हैं कि ये आपसी और भाईचारे का चुनाव। तो जहां तक गांव की पृष्ठभूमि का चुनाव हो, ये बात ठीक है कि बहुत सारे फैसले गांव के विकास के वहां की स्थानीय पंचायत ही करती है, और ये पंचायत का अधिकार है। पंचायत बहुत सारे मामले स्वयं निपटाती है, वहां की गलियां बनाना,
वहां के छोटे मोटे जोड़ को ठीक करना, ये बहुत सारे मसले हैं जो पंचायत खुद करती है। लेकिन आपका सवाल है कि क्या इससे कोई विधानसभा या लोकसभा में कोई फर्क पड़ेगा, तो जैसे पहले वक्ता कह चुके हैं कि ये भाईचारे का चुनाव है, तो उसी से स्पष्ट हो जाता है कि इन चुनावों का अपर राजनीति में, चाहे वो प्रदेश की राजनीति हो या राष्ट्र की राजनीति हो, कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन अगर प्रदीप जी बात की जाए जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, क्या उसका असर नहीं पड़ेगा? दूर दराज से गांव के अंदर किसानों की भी तो समस्याएं हैं ना, जो बच्चे आंदोलन कर रहे हैं पढ़ाई को लेकर, जिनके स्कूल बंद हो रहे हैं, क्या उनका असर पड़ता हुआ नजर नहीं आएगा? ये तमाम मुद्दे क्या इन पंचायती चुनाव में दिखाई नहीं देंगे, या सिर्फ ये लोकल बॉडी के जो मुद्दे हैं वही मुद्दे पंचायती चुनाव में दिखाई देंगे? प्रदीप जी। शहनवाज, जिन मुद्दों की आप बात कर रहे हैं उनमें बहुत सारे मुद्दे पंचायत से रिलेटेड नहीं है। हाँ, वो सरकार से रिलेटेड हैं और उनका समाधान सरकार से, चाहे प्रदेश सरकार से हो या केंद्र सरकार से, उनके द्वारा ही किया जा सकता है। हाँ। तो जहां उनकी जिनकी भी मुद्दे होंगे, जिनको भी ये लगेगा कि ये मुद्दे इस तरह के हैं, हमारे साथ ये ठीक नहीं हो रहा है या वो ठीक नहीं हो रहा, वो मुद्दे उसी लेवल पे ही उसका प्रभाव डालेंगे। कि आप ये सोचो कि स्कूल में अगर टीचर नहीं है उसका प्रभाव पंचायत के चुनाव पे पड़ेगा, तो मेरे ख्याल से ये औचित्य, ये सत्य नहीं है। गांव की मैं भी गांव से ही आता हूं, और इस तरह के मुद्दे जो राष्ट्रीय स्तर के हैं या प्रदेश स्तर के हैं, उनका कोई बहुत ज्यादा असर पंचायत चुनावों पे नहीं पड़ता। पंचायत चुनावों पे आपसी मतभेद और आपसी भाईचारा सिर्फ यही इफेक्ट करता है। चाहे मैं किसी भी पार्टी में हूं, अगर मेरे भाई से नहीं बनती और मेरा भाई मेरी वाली पार्टी के साथ है, तो मैं कभी भी उसके साथ नहीं जाऊंगा। ये भाईचारे का चुनाव है। वहां इन चीजों का कोई असर नहीं होता। वहां सिर्फ गली में किससे किसकी बोलचाल है, कौन किसके साथ है, तो वो उसके अपोजिट ही होगा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसका मुद्दा क्या है। तो ये चीजें बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं डालती पंचायत चुनाव। चलिए प्रदीप जी, आपके पास भी आऊंगा। बजरंग दासगढ़ साहब, साफ तौर पर प्रदीप जी का कहना है कि जो मुद्दे आप या इनेलो जो विपक्ष गिनवाता हुआ नजर आ रहा है, किसान का मुद्दा हो, स्कूल का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, उन मुद्दों का असर तो पंचायती चुनाव पर पड़ता हुआ नजर ही नहीं आएगा। तो किन मुद्दों के साथ कांग्रेस पार्टी और विपक्ष जो है वो पंचायती चुनाव लड़ने जा रहा है? देखिए मिर्जा जी, सबसे बड़ी बात क्या है, आज सरकार से प्रदेश का किसान हो, आम नागरिक लगा लो, मजदूर लगा लो, यहां तक व्यापारी भी दुखी है। मुद्दे सभी आएंगे। सबसे बड़ा मुद्दा आता है गांव के विकास का। गांव का विकास कौन करेगा, कैसे होगा, ये बड़ा मुद्दा है। सड़कों का है, सफाई का है, ये बड़े मुद्दे हैं। उसके साथ साथ मुद्दा महंगाई का भी आएगा। महंगाई मुद्दा क्यों नहीं आएगा? आप देखोगे जो चीज पहले से 2 गुना महंगी होगी, टैक्स अनाप शनाप टैक्स लगा दिया। कभी दूध पर टैक्स नहीं था, दही पर टैक्स नहीं था, कपड़े पर टैक्स नहीं था, चीनी पर टैक्स नहीं था, इन पर टैक्स लगाया। उसका बोझ किस पे पड़ा? गांववासी आम जनता पे बोझ पड़ा। आज गांव वाले वो पहले वाली बात नहीं, गांव वाले बड़े होशियार है, हर चीज का साथ दिमाग लगाते हैं। और जब चौपाल पर बैठते, गांव में खाली बैठते हैं, तो सारी राजनीतिक मंथन करते हैं भी क्या स्थिति है, क्या होना चाहिए, हर चीज का विचार विमर्श वो करते हैं। और सबसे मोटी बात क्या है, आज किसान बड़ा भारी दुखी है। भारी वर्षा होने के कारण फसल बर्बाद हो गई। किसानों ने कहा भाई हमारा 15 सितंबर से धान खरीद कर लो, बड़ा शोर करा, मुख्यमंत्री से मिले, कृषि मंत्री से मिले, फाइनेंस कमिश्नर से मिले, सभी से मिले, उप मुख्यमंत्री जी मिले, हाँ करते रहे। धान की खरीद नहीं हुई और अरबों रुपए का धान बर्बाद हो गया, नरमा खराब हो गया, फसल खराब हो गई। ये वो किसान कहाँ जाए? ये किसान मुआवजा के लिए भटक रहा है। नहीं, किसान की अगर फसल की बात की जाए, धान की बात की जाए, तो मंडियों को लेकर सरकार ने गाइडलाइन दे दी है किस तरह से आगे की धान जो है वो खरीदी जाएगी। आरती भी जो है अपनी गर्ग साहब हड़ताल को वापस लेते हुए नजर आ रहे हैं आपके हाँ देखिए मिर्जा जी, मैं आपकी बात स्पष्ट कर देता हूं। सरकार ने 1 अक्टूबर से धान खरीद के आदेश दिए। मैं कह रहा 15 सितंबर की मांग थी लगातार,
जिसके लिए चक्का जाम किया शाहबाद के चौक के ऊपर, और सरकार ने सारी मांगे मान ली। एक रात चक्का जाम करती सवेरे पहले डीसी एसपी सारे पहुंच गए और सारे अधिकारी पूछ के, हाँ जी हम दान आज ही खरीद लेंगे, लिख लेंगे, मगर एंट्री हम एक से कर लेंगे, आपका दान नहीं हमारा दान हो गया, हम उस दान को सुखाकर हम ही बोरी में डालेंगे, हम ही राइस मिल में लगाएंगे, हमारा काम है। अरे इसका मतलब ये है जो आंदोलन करेगा, जो लड़ाई करेगा, जो शोर करेगा, तभी सरकार मानेगी। इससे सरकार नहीं मानती। सरकार तीर किसी कानून अपनी मर्जी से ले आई, और जब 700 किसान शहीद हुए तो फिर जाके उन्होंने ये कहा प्रधानमंत्री जी ने, भाई हमारी भूल हो गई, हम समझा नहीं पाए और हमने तीर किसी कानून हम अपने वापिस लेते हैं। इसका मतलब क्या है? खेतड़ के अंदर क्या हुआ? खेतड़ के अंदर किसान 70 दिन धरने बैठा रहा। उन्होंने कहा भी जो थर्मो प्लांट में राखी निकलती है वो गौशाला जाती थी। लेकिन गर्ग साहब ठीक है, आपकी सारी बातों से मैं सहमत हूं कि किसानों ने धरना दिया, तब जाके सरकार ने बात मांगी, आरती जो है रोड पर आ गए, किसान फिर से रोड पर आ गए। लेकिन ये तमाम जो माजरा है 2018 से महंगाई बढ़ रही है, 18 से बेरोजगारी की दर जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन जो विपक्ष है वो दरअसल जनता से कन्वे नहीं कर पा रहा है। जो महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, जो अहम मुद्दे हैं वो जनता तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। इस बात को लेकर विपक्ष क्या कमजोर दिखाई दे रहा है गर्ग साहब? नहीं मिर्जा जी, कमजोर नहीं है। मैं आपकी एक बात से सहमत जरूर हूं। आपने कहा कि जनता के पास पहुंचा नहीं पा रहे। महंगाई बेरोजगारी का मुद्दे सारे जनता के पास आते हैं। जिस टाइम चुनाव आते हैं ना जी, चुनाव के समय ये मुद्दे गोल फिर क्यों कर देते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी एक किस्म की ये जादूगर पार्टी है। ये क्या करती है, उस टाइम मंदिर मस्जिद भाईचारा का गेम, मतलब मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान पाकिस्तान हिंदुस्तान के नारे लगाकर जनता की भावना उससे खेलती है, जनता को भावना उसको भड़काती है और दंगे करवाती है। चलिए वन्ना जी से इसका जवाब पर रिएक्शन ले लेते हैं। गर्ग साहब ठीक है, वन्ना जी गर्ग साहब साफ तौर पर कह रहे हैं कि ठीक है गर्ग साहब, वन्ना जी गर्ग साहब साफ तौर पर कह रहे हैं कि मुद्दा कोई भी हो, मुद्दा चाहे पंचायती चुनाव में महंगाई का हो या निकाय चुनाव में या विधानसभा के चुनाव में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जादूगर पार्टी है, वो हिंदू मुस्लिम करवाकर चुनाव जीत जाती है। जवाब दें। देखिए मुझे यही उम्मीद थी कि अब यही जादूगर ही बचा है। कभी ईवीएम हैक हो जाती है, कभी इलेक्शन कमीशन खराब है, कभी सुप्रीम कोर्ट में भी क्वेश्चन मार्क उठा देते हैं, तब यही जादू बचा है कि बिल्कुल जादू करते हैं और अपने काम का जादू करते हैं। वो जादू तो आप दिखा नहीं पाए। आपका जादू तो GG 2G 3G पे चलता था, हम परफॉर्मेंस देते हैं, वो वाला हमारा जादू है। इसके लिए मैं स्वीकार करती हूँ कि अगर हम काम कर रहे हैं जनता के लिए तो जनता बार बार हमें चुन रही है। जहां तक यहाँ पर मुद्दों की बात हो रही थी तो बहुत लंबा चौड़ा बजरंग दास जी ने किसानों को लेकर कहा। मुझे लगता है किसान आंदोलन के बाद तो ये बड़ा सबके लिए बड़ा कॉमन सा हो गया कि चलो सरकार का अपोज करना है तो किसान सबसे पहले बोल दो, बड़ा असर पड़ेगा। रजत पंजेटा जी ने भी बात करी, अभी बजरंग दास जी ने भी बात की। उन्होंने कहा कि 15 सितंबर से कहा था कि धान खरीद दो, तो मुझे याद है कि हमने 1 अक्टूबर की बात इसलिए कही थी क्योंकि अधिकतर जो हमारा चावल है, जो उसकी किस्में बोई जाती है हरियाणा में, वो 1 अक्टूबर तक ही आती है, इसलिए उसकी बात की थी कि 1 अक्टूबर के बाद खरीदा जाएगा। जो चावल पहले आता है वो 2 से 5% है, सेला चावल है। बासमती की और बाकी जितनी भी 1500 जितनी भी इसकी किस्में हैं वो बाद में आती है, इसलिए उसको हमने लेट खरीदे। लेकिन मुद्दा ये नहीं था। मुद्दा तो ये था कि जो आरटीओ की हड़ताल हुई उस समय उन्होंने मुद्दा ये ले लिया कि जो एक हम सिस्टम लेकर आए, हम ये चाह रहे हैं कि किसानों के खाते में सीधा पैसे पहुंच जाए, बीच में उनको तकलीफ नहीं हो। तो वहां पर मुद्दा था, वो प्रॉब्लम थी। उसका कारण भी लेकिन वन्ना जी आप चाह रहे हैं कि किसानों के खाते में सीधा पैसा पहुंच जाए, लेकिन हकीकत ये हुई कि किसानों की धान ही नहीं खरीद पा रहे थे। देखिए किसानों की धान तो 1 अक्टूबर से ही खरीदी जानी थी, लेकिन हम किसानों की भी प्रॉब्लम को समझे, हम आड़तियों की प्रॉब्लम को भी समझे। लेकिन एक बात तो इसको भी मानेंगे कि हमारी नीयत बिल्कुल साफ थी। हम ये चाहते थे कि एक सिस्टम से तरीका हो जाए जिससे किसान के पास जो पैसा है वो डायरेक्टली उसके पास पहुंच जाए। उसमें मुझे लगता है इस नियत को तो पूरा हरियाणा प्रदेश इस चीज को समझ रहा है। दूसरी बात यहाँ पर मैं एक और कहना चाहूंगी, अभी रजत पंजेटा जी कह रहे थे, आपने उनसे जब प्रश्न पूछा तो उन्होंने कहा कि हम सिंबल पर जाएंगे। बहुत अच्छी बात है, आपकी पार्टी है, आपका फैसला है। लेकिन जिस प्रकार से उसका महिमा मंडन कर रहे थे कि इलाहाबाद के बाद हमारी
बहुत बेहतर हो गई है। अब जो हम चुनाव में जाएंगे हमें अच्छे से वोट मिलेंगे। तो एक मुझे एक एग्जाम्पल याद आ गया कि एक बार एक व्यक्ति था, उसने लोकसभा चुनाव लड़ने की ठानी। बोले क्यों लड़ रहे भाई, वोट तो है नहीं तेरे पास। किसी ने पूछ लिया, बोले कुछ ना हैसियत तो दिख जाएगी, ये तो दिख जाएगा कि भूतपूर्व लोकसभा प्रत्याशी। तो वही वाली बात है, वोट आए ना आए, एक ही का विधायक है और बाकी निगम इलेक्शन में भी क्या कंडीशन थी सबको पता था। लेकिन ये तो दिखाना है ना कि हाँ हमने देखो सिंपल। लेकिन बन्ना जी ये तो देखिए राजनीति है, अगर इस तरीके से देखेंगे तो कोई भी पार्टी जो है फिर वो तो चुनाव न लड़े, क्योंकि एक वक्त था भारतीय जनता पार्टी के भी 2 लोकसभा सांसद हुआ करते थे। नहीं, मैं इस बात को नहीं कह रही कि वो सिंबल पर लड़े ना लड़े। मैंने पहले कहा उनकी अपनी पार्टी का मतलब है, उसमें मेरा कुछ नहीं कहना, उनका अपना डिसीजन है, जरूर लड़ना चाहिए अगर उनको लगता है तो वो लड़े। लेकिन बात इसका महिमा मंडन करना कि हमारा तो इतना प्रभाव बढ़ चुका है कि देखिए वोटों की बरसात, यहाँ पर बरसात हो जाएगी और सारी की सारी सीटें हम जीतते जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया और मेरा क्वेश्चन मार्क, चलिए ठीक है, क्वेश्चन मार्क जो आपने लगाया उसका जवाब जो है वो रजत जी से ले लेते हैं। में भी हम देख चुके हैं। हाँ ठीक है बन्ना जी, जो क्वेश्चन मार्क आपने लगाया उसका जवाब दरअसल रजत जी दे पाएंगे। रजत जी साफ तौर पर बन्ना जी कह रही हैं कि जो आपकी पार्टी है वो इतनी बड़ी पार्टी हरियाणा में अब नहीं बची है, उस पार्टी को उभारने के लिए आप सिंबल पर जाते हुए नजर आ रहे हैं ताकि एक प्रभाव जो है वो कितना है ये पता लग सके। रजत जी देखिए, मुझे लगता है इनको सम्मान दिवस की रैली को ना अच्छी तरह यूट्यूब पे मैं कहूं 1 या 2 चैनल तो अगर बताए तो बताए, सभी सोशल मीडिया A to Z सोशल मीडिया और सभी जो सम्मानित चैनल हैं सबने रैली को कवर किया। मुझे लगता है इतना वर्कर तो किसी भी पार्टी के पास नहीं है। लीडर तो मिल जाएंगे स्टेज भरने के लिए, वर्कर इतने नहीं मिलेंगे पहली बात तो। हाँ, इलाहाबाद का इन्होंने जिक्र किया, ये सारी पार्टियां मिलके, कांग्रेस ने भी अपने वोट शिफ्ट करा दिए, सब ने मिलके सैकड़ों करोड़ों रुपया इन्होंने खर्च किया, तब भी ये इनेलो का जो है इनेलो को नहीं हरा पाए। तो वो वोट ही थे ना मैडम, जो वोट हमारे इस बार और बढ़ के नहीं आए। तो कोई बात नहीं, जब सत्ता में इंसान होता है तो सत्ता के नशे में कई बार उसको आम जनता के मुद्दे दिखाई नहीं देते। थोड़े से मुद्दे ऐसे हैं कि मैडम ने अभी कहा कि मंडियों में जो फसल की बात की, मैं PR मोटी वैरायटी की बात कर रहा हूं जो 126 है, 114, 113, 126, 127 और 128। दूसरा मैडम वो भी कोई दिन थे 2014 से पहले जब किसान को DAP का कट्टा 250-300 का मिलता था। आज वो 1400 छोटे से ब्रेक का वक्त है। ठीक है रजत जी, मैं आपके पास आऊंगा, एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द हाजिर होते हैं। पंचायती चुनाव को लेकर हरियाणा में जो राजनीतिक है वो गर्माती नजर आ रही। पैनलिस्ट जो है वो हमारे साथ जुड़ाव में, उनसे आगे चर्चा करेंगे कि आखिर पंचायती चुनाव का हरियाणा में कितना महत्व है। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। मेरे जैसा कोई दूसरा बुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। अपनाएं आयुर्वेदिक रूप मंत्रा। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे ताकि पिंपल्स और डेड स्किन जैसी प्रॉब्लम से मिले रिलीफ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।
अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो हम सिखाएंगे आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हर गुण। जल्दी करें, साधना एकेडमी फॉर मीडिया स्टडीज में एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सिर्फ कुछ ही सीटें बची हैं, तो देर बिल्कुल न कीजिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9999131700, 9999131800, या फिर आप हमारी वेबसाइट www.sadhnamedia.com पर विजिट कर सकते हैं। आप हमें noida.sams@gmail.com पर ईमेल भी कर सकते हैं। 100% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी। आज ही संपर्क करें। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। मेरे जैसा कोई दूसरा चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। देखें कौन नया खिलाड़ी आया, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। हरे रंगों का उमंगों का, हरे रंगों का उमंगों का जज्बा का रुकता है। मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास। ब्रेक के बाद स्वागत है। हमारे साथ तमाम मेहमान जो हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और रजत जी, आप अपनी बात पूरी करिए और संक्षेप में पूरी करिएगा, और बाकी मेहमानों के पास भी मुझे जाना होगा। फिर प्रदीप जी, मैं आपके पास आता हूं। रजत जी, किस तरह से पंचायती चुनाव जो होने वाला है उसको लेकर जो आप अपनी बात रख रहे हैं वो रखिएगा, और मेरा सवाल भी वही है, सिंबल को लेकर। इनेलो पार्टी जा रही, कामकाज जो है वो इनेलो दिखाती हुई नजर आएगी। रजत जी देखिए, शाहनवाज जी, प्रदीप जी यहाँ बैठे बोल रहे थे कि ये मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा नहीं है। हाँ। तो मतलब तो कोई मुद्दा ही नहीं है। फिर तो जो चुनाव है, ये जो शामला दे का मुश्तरका मालकान का जो मुद्दा है, वो कोई मुद्दा ही नहीं है। किसानों के लिए जो DAP का कट्टा कभी 250, 300, 350 मिलता था, जो 1400 का मिल रहा है। पोटाश का कट्टा जो 500, 550 का मिलता था, आज वो 2000 रुपए का मिल रहा है। उसके बाद गांव में सड़कें टूटी पड़ी हैं। गांव वालों को सड़कें थोड़ी ना यूज करनी है, कोई मुद्दा ही नहीं है। आटा जो 18 रुपए का मिलता था, उसके ऊपर GST लगा दिया। जो किसान खुद अन्न उगाता है उसको 32 का मिल रहा है। उसके बाद जो नहीं, रजत जी, प्रदीप जी का जो कहने का मतलब था वो ये था दरअसल के जो चुनावी मुद्दे हैं वो ये पंचायती चुनाव भाईचारे का मुद्दा होता है। इसको लेकर इतने बड़े पैमाने पर लोग नहीं सोच पाते, जितने बड़े पैमाने पर विधानसभा लोकसभा को लेकर मंथन करके इंसान वोट देते हुआ नजर आता है। रजत जी देखिए, ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। गांव में क्या दुनिया नहीं बसती? हाँ। गांव के बच्चे क्या स्कूल में नहीं पढ़ते? गांव के लोगों को सड़कें नहीं इस्तेमाल करनी पड़ती, ना तो उन्हें खाद यूज करनी है, ना तो वो टाइम पे मिलती है। उसके ऊपर उन्होंने GST लगा दिया। उसके ऊपर चावल 18 का मिलता था, मोटा जो चावल था वो 18 का, वो भी 32 का मिल रहा है। उसके बाद नशा बढ़ता जा रहा है ग्रामीण अंचल में। हमारे तो ग्रामीण, मैं आपको बताऊं, भाजपा की नजर में तो कोई मुद्दा ही नहीं है। ना तो कोई महंगाई मुद्दा है, ना बेरोजगारी मुद्दा है। मैडम यहाँ बोल रही थी 1509 और 1692 की वैरायटी। मैडम आपको यही ठीक है, वंदना जी आपके पास आऊंगा। बासमती की वैरायटी है वो तो अगस्त एंड में पक्के तैयार हो जाती है मैडम, वो तो अगस्त एंड में पक्के तैयार हो जाती है। ठीक है, मैं तो मोटी PR धान की वैरायटी की बात कर रहा हूँ जो आपकी वो 15 सितंबर तक मंडियों में आ जाती है। लेकिन आप तो धान ही शुरू नहीं, आप इंतजार कर रहे हैं कि कुदरत की मार पड़े। और रही बात हमारा निकाय चुनाव के अंदर, डबवाली में हमारा चेयरमैन बना है। ठीक है, वंदना जी आपके पास भी आऊंगा। रजत जी आपके पास भी आऊंगा। रानिया, रतिया, टोहाना, ठीक है, संजय में बाद बहादुरगढ़, उसके बाद बरवाड़ा हमारा चेयरमैन बना है। ठीक है रजत जी आपके पास आऊंगा। ठीक है, आपकी बात आगे रजत जी आपके पास आऊंगा। प्रदीप जी, जिस तरह से रजत जी भी कह रहे हैं कि जो मुद्दे हैं वो जमीनी स्तर पर जो गांव वाले लोग भी हैं उनको भी वही तमाम परेशानियां झेलनी पड़ती हैं जो विधानसभा लोकसभा चुनाव में लोग सोचकर मतदान करते हैं। और मेरा दूसरा सवाल ये रहेगा, जो गर्ग जी ने कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो जादूगर की पार्टी है, वो मुद्दों से भटकाती है और बिना मुद्दों के जो है वो चुनाव लड़ती हुई नजर आती है। किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आपने काफी ज्यादा इलेक्शन जो है वो देखे हैं, समझे हैं, कवर किए हैं, और
उस तरीके से जो आपकी नजर है वो किस तरीके से देखती है प्रदीप जी? प्रदीप जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? प्रदीप जी तक आवाज जो है वो नहीं पहुंच पा रही। प्रदीप जी से मैं दोबारा संपर्क करूंगा। वंदना जी, आप अपनी बात रखिए, क्या बात रखना चाह रही थी? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस बात को मानती हूँ कि मैंने जब शुरुआत में कहा था कि विपक्षी पार्टियों के लिए किसान सबसे बड़ा मुद्दा है। हाँ। यहाँ पे इन्होंने किसानों के बारे में बहुत सारी बात करी। मैं मानती हूँ कि वो गांव में रहते हैं, लेकिन ये उन मुद्दों की बात नहीं करेंगे कि जिससे हमने आमूलचूल परिवर्तन किया है। अगर आप पंचायतों की बात करें, मैं आपको बताना चाहूंगी कि चाहे पढ़ी लिखी पंचायतों की बात हो या इसके अलावा 50% वुमेन रिजर्वेशन की बात हो या बीसीए वर्ग को जो हमने आरक्षण दिया है, इसके अलावा ओडीएफ मुक्त, खुले में शॉर्ट मुक्त की बात हो, या उसके अलावा मैं अगर बात करूं रेनबो स्टार 7 योजना जिसमें हमने लिंगानुपात सुधारने की बात करी, हमने स्वच्छता की बात करी। इस तरह के जो परिवर्तन है वो हमारी सरकार ने आकर किए हैं, लेकिन इनको किसानों के अलावा और कोई नहीं दिखाई देता। हालांकि वो बात अलग है कि किसानों के लिए जितना हमारी सरकार ने किया उसके बारे में कभी चर्चा नहीं करेंगे। वो ये चर्चा नहीं करेंगे कि स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट जो है हमने लागू करी, जो उससे पहले लागू नहीं हुई थी। सॉइल हेल्थ कार्ड हमने बनाए, किसान सम्मान निधि जो है वो हमने दी। हम जो एनएफसी पे जो फसलें खरीद रहे हैं उस समय तो आपने कभी खरीदी नहीं थी जो 23 से हम खरीद रहे हैं। लेकिन वंदना जी, ठीक है, घर साहब आपको बताऊंगा, लेकिन वंदना जी उसके बावजूद भी जो किसान है वो लगातार गवर्नमेंट के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए, हल्ला बोल करते हुए नजर आते हैं। उसको लेकर क्या आपको लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी कानून ला रही या जो उनके लिए फायदे की स्कीम लेकर आ रही है वो दरअसल उन तक नहीं पहुंच पा रही है? देखिए, इसके लिए तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी ने, अगर किसान कानूनों की बात करूं तो उन्होंने कहा था कि हम समझा नहीं पाए। तो बहुत सारे इसमें रास्ते हैं जो बीच में अड़ंगा लगाते हैं, लेकिन इसके बावजूद मुझे याद है जब अब 5 स्टेटों के इलेक्शन होते तब किसान आंदोलन चल रहा था, उसमें भी 4 में जीत कर आए थे, जबकि ये कहते थे कि यूपी में तो ये बिल्कुल जाएंगे, यूपी में तो किसान वहां पर बैठे हैं और वहां पर ये प्रॉब्लम हो जाएगी, वो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ठीक है, उनके अपने ग्रीवेंसेस है, वो अपनी सरकार को कहते हैं, सरकार को जो चीजें सही से लगती जाती है उसको करते जाते हैं। सिस्टम जहाँ पे बनाना है वहां पर सिस्टम बना दिया जाता है, और सिस्टम बनाने का मतलब ये इसलिए है, सिस्टम बनाने से कर्मचारियों का काम नहीं बढ़ाना हमने कि अधिकारियों का काम बढ़ा दिया या सरकार को इससे फायदा है, वो फायदा अल्टीमेटली किसानों को ही है, इसलिए उस डायरेक्शन में जाते हैं। ठीक है, प्रदीप जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी ठीक है प्रदीप जी, मेरा सवाल दरअसल ये था कि जिस तरह से पंचायती चुनाव को लेकर आपने बात रखी, उसको लेकर रजत जी भी और गर्ग साहब भी कह रहे थे कि ये अहम मुद्दे हैं और इसको लेकर जनता अपने मत का इस्तेमाल करेगी। लेकिन मेरा दूसरा सवाल ये था कि गर्ग साहब ने साफ तौर पर जब मैंने पूछा कि उसके बावजूद भी जनता आपसे कन्वे क्यों नहीं कर पा रहे, तो उन्होंने कहा मुद्दे घुमा दिए जाते हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी जादूगर की पार्टी है। क्या आपको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से भटकाकर अलग मुद्दों को लेकर निकाय चुनाव हो, पंचायती चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, उन पर चुनाव लड़ती हुई नजर आती है, या जो जनता का प्यार है, जो जनता की तरफ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का रुझान है, उसके आधार पर हर एक चुनाव वो जीतती नजर आ रही है? प्रदीप जी, पहले शहरवाज जी, मेरी ऑडियो कट गई थी, मैंने कुछ बातें रजत जी की सुनी थी। ठीक है, मैं बता दूं कि मैंने ये कभी नहीं कहा कि ये मुद्दे नहीं, मैंने ये कहा कि पंचायत चुनाव में ये मुद्दे प्रभावी नहीं होते, बहुत ज्यादा असर नहीं करते, मेरा कहने का तात्पर्य था। और मैं भी गांव से ही आता हूं, मेरी भी पूरी जिंदगी पंचायत चुनावों में ही बीती है। ये मुद्दे स्थानीय आपसी मतभेद के होते हैं, आपसी भाईचारे के होते हैं। ये चुनाव इन पे बहुत ज्यादा राष्ट्रीय और प्रदेश के मुद्दे महत्व नहीं डालते, कुछ और ज्यादा प्रभाव नहीं डालते। मैंने ये नहीं कहा कि ये मुद्दे ही नहीं। पहली बात तो रजत जी की मैं क्लियर कर दूं कि मैंने मुद्दों से मना नहीं किया, मैंने ये कहा कि पंचायत चुनाव पे ये मुद्दे ज्यादा असर नहीं करते। आप सिंबल पे लड़ रहे हैं, अभी आपके रिजल्ट्स आपको सामने आ गए। दूसरी बात, आपने मेरे से पूछा मुद्दे घुमाने को लेकर, किस तरह से मुद्दे घुमाने को लेकर, तो मैं आपको बता दूं कि ये बहुत सारी चीजें हैं। अब कांग्रेस के गर्ग साहब हैं, गर्ग साहब थोड़ा सा नाराज जल्दी हो जाते हैं। ये जादूगर कह के आप अपनी कमजोरी को नहीं छिपा सकते। आप अपने आप को मजबूत कीजिए, लोगों के बीच में जाइए, जादूगरी कुछ नहीं चला करती। अगर लोग परेशान हैं और आपके साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं तो आप इसे जादूगरी कह के पल्ला नहीं झाड़ सकते। आपको लोगों को ये चीजें समझानी पड़ेगी, लोगों को ये चीजें उभार के लानी पड़ेगी,
तभी आप कामयाब हो सकते हैं। तो आप ये कहें कि सिर्फ जादूगरी है इस वजह से ऐसा हो रहा है, तो मेरे ख्याल से ऐसी कोई जादूगरी नहीं होती। ये संभवतः कार्यकर्ताओं की शक्ति होती है जिसके तहत इस तरह के नतीजे आए। बिल्कुल गर्ग साहब, इसका जवाब दीजिएगा। दरअसल ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जो विपक्ष है वो पंचायती चुनाव हो, निकाय चुनाव हो या कोई से भी चुनाव किसी भी राज्य में होते हुए नजर आए। 2014 के बाद से जिस तरह का माहौल जो है वो चुनाव को लेकर बना है, क्या विपक्ष जनता से कन्वे नहीं कर पा रहा है? क्या विपक्ष हर एक मुद्दे को जनता तक नहीं पहुंचा पा रहा है? इसकी वजह से जो विपक्ष है वो लगातार हार का मुंह देख रहा है। गर्ग साहब देखिए, कौन सा चुनाव में हार का मुंह देखा? आप मिर्जा देखिए, ये निकाय चुनाव हुए। भारतीय जनता पार्टी बिशप की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, हम बिशप की सबसे बड़ी पार्टी। ठीक। वोट परसेंटेज देखोगे, जबकि कांग्रेस मैदान में नहीं थी, उसके बावजूद 25% वोट इनको मिले। और हारे किससे? एक आजाद उम्मीदवार, एक लोकल छोटे छोटे कार्यकर्ताओं से, लोकल जो सेवक थे उनसे बिशप की सबसे बड़ी पार्टी हार गई। ये तो चुनाव की बात करते हैं। दूसरा, मेरी बहन जी ने कहा कि ये किसान की बात करते हैं कांग्रेस वाले। हमारे लिए किसान, व्यापारी, कर्मचारी, मजदूर सब एक बराबर है। जिसका मुद्दा होगा उसकी बात करेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह किसान और व्यापारी को लड़ाने का काम नहीं करते। जिस प्रकार इन्होंने हड़ताल के समय एक गेम खेली, किसान और आड़तियों के अंदर टकराव हो जाए, धान खराब हुई सरकार की गलती के कारण, धान नहीं बिकी सरकार की गलती के कारण, धान गिल्ली हुई मंडियों में सरकार की गलती के कारण। और इन्होंने क्या कहा? भाई आड़तियों ने हड़ताल कर दी। अरे धान तो आपने खरीदी थी, धान तो 1 अक्टूबर से परचेज होनी थी, एमएसपी में खरीद होनी थी, कोई आड़ती ने खरीद करनी है क्या? भाईचारा खराब करने की कोशिश की। इन्होंने कहा हम तो सीधे किसान के खाते में पैसे देना चाहते थे, ये झगड़ा है। ये कोई झगड़ा था ही नहीं। आड़ती की मांग क्या है? भाई जो किसान को चाहे मेरे खाते में सीधा दो, बिल्कुल दो। ई ट्रेडिंग का रोड़ा था, ई ट्रेडिंग नहीं होने देंगे। सरकार ने अपनी गलती फिर मान ली। 2016 के अंदर एक कानून लाए थे। आई साल लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, धरने प्रदर्शन होते हैं, फिर सरकार बैक मार जाती है। 6 साल से बैक मार गई, फिर बैक मारी। दूसरा मुद्दा था आड़तियों का 2.5% कमीशन। अनेकों सालों से 2.5% कमीशन मिलता आ रहा है, आड़त मिलती आ रही है, तो उसमें कम क्यों? जबकि महंगाई पहले 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना महंगाई हुई। आड़त तो आड़ती आपने नहीं बढ़ाई। 2.5% आड़त थी। आड़त के सारे जब गेहूं परचेज 49 रुपए 37 पैसे आड़तियों कमीशन मिलता था, इन्होंने 3 रुपए 37 पैसे काटकर फिक्स कर दिया 46 रुपए हम कमीशन देंगे। क्यों दोगे भाई? दान के पैसे काट लिए। मुद्दा ये था। आड़तियों पिछला कमीशन सरकार की तरफ 1.5 साल हो चुके हैं, लगभग 40-45 करोड़ रुपए बाकी थे, वो मांग रहे थे। झगड़ा तो ये था सरकार का और आड़तियों का। लेकिन गर्ग साहब क्या आया? किसान को भड़काया गया, तुम्हारे कारण नहीं हो। आखिर में किसान आड़ती ने कहा कोई बात नहीं, किसान की फसल खराब ना हो, हम अपनी हड़ताल वापिस लेते हैं, मगर हमारा आंदोलन जारी रहेगा। लेकिन गवर्नमेंट ने तो ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट ने तो कहा ना कि चाहे स्टेडियम हो, एफपीओ बनाकर हो, जो फसल आई है उसकी खरीद की जाएगी। इसका जवाब जो है बंदा जी से ले लेते हैं। बंदा जी, अगर गर्ग साहब या विपक्ष जो है, ठीक है गर्ग साहब, ठीक है बंदा जी से ले लेते हैं। ठीक गर्ग साहब, ठीक है संचय में रखिए। आपने कहा ना फसल जो आएगी हम खरीदेंगे। ठीक। अरे सरकार ने खरीदती तो 15 तारीख खरीदती। ठीक है गर्ग साहब, ठीक है आपकी बात आ गई। ठीक है गर्ग साहब, बंदा जी जवाब दीजिए। जो ठीक है, ये फसल खराब क्यों हुई? ठीक है गर्ग साहब, 15 तारीख से फसल धान की खरीदते हैं, एमएसपी में खरीदते हैं। आपकी बात धान खराब नहीं होती और मंडियों में आती, माल उठता था और एफसीआई गोदाम में। ठीक है बंदा जी, इसका जवाब दीजिए। दरअसल ये एक काफी गंभीर मुद्दा है, क्योंकि आड़ती और जो किसान है वो एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हुए नजर आए। किसान साफ तौर पर कह रहे थे कि इस वक्त में हमारी
फसलें जो है वो मंडियों के अंदर है, इस वक्त आड़तियों को जो है वो हड़ताल नहीं करनी चाहिए। क्या एक गवर्नमेंट होने के नाते आपको बीच में उसी वक्त समन्वय नहीं निकालना चाहिए था और आड़ती और किसानों के बीच जो एक दीवार खड़ी हो रही थी उसको नहीं तोड़ना चाहिए था? वंदना जी, देखिए शाहनवाज, हमारी नीयत बिल्कुल साफ थी। हम तकरीबन 3 से 4 साल हो गए, हमने कहा कि जो पैसा है वो सीधा किसान के खाते में आना चाहिए। आड़तियों की तरफ से पिछले 2 बार भी हड़ताल हुई, तब भी उन्होंने कहा कि हमारा जो पुराना पैसा है वो किसानों से नहीं निकला है। तो हमने पहले भी टाइम दिया, पिछले साल भी टाइम दिया, उससे पहले भी टाइम दिया। अब स्थिति दोबारा से ऐसी बनी तो उनको फिर से टाइम दिया, लेकिन स्थिति एक ही है शाहनवाज, हम एक सिस्टम लेकर आए। ये कह रहे थे ना बजरंगबाजी आप बैक मार जाते, हम रिफॉर्म लाने की कोशिश कर रहे हैं, हम चेंजेस लाना चाह रहे हैं, हम कुछ चीजें बेहतर करना चाह रहे हैं और कहीं पर उलझती हैं तो उसमें बैक मारने में हमें कोई तकलीफ नहीं है। हम जनता के लिए काम करने के लिए आए हैं। जहाँ पे हमें लगता है कि कहीं पर हम रिफॉर्म लेकर आए, और कितनी बार कांग्रेस सरकार ने बैक मारा था मैं तो उंगलियों पे गिना सकती हूँ। आपके तो जो शहजादा है उन्होंने मनमोहन सिंह जी का जो पेपर्स है वही उन्होंने फाड़ दिए थे, जो अध्यादेश लेकर आए थे उसी को फाड़ दिया था। तो अगर जनता के हिसाब से काम किया जाए वो बात अलग है। हालांकि ये बात अलग है कि वो शहजादा थे इसलिए उन्होंने अध्यादेश फाड़ दिया था, तो जनता के हिसाब से अगर कुछ बदलाव करना पड़े तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर बजरंगदास जी अभी कह रहे थे कि कांग्रेस मैदान में नहीं थे, फिर भी नगर निगम निकाय चुनाव में जो है 25% वोट आए। तो पहले तो वोट परसेंटेज काउंट कर लीजिए, टोटल कितनी थी, आपने उसको टोटल काउंट नहीं किया। दूसरी बात, आप यहाँ कह रहे हैं कांग्रेस मैदान में 25 पॉइंट कुछ आए चेक कर लीजिए। ठीक एक ठीक है, मैं आपको साहब ठीक है। वंदना जी बात पूरी करें। हाँ ठीक है, एक गल साहब एक कर। वो ये कहते रहे कि सारे तो हमारे कैंडिडेट थे, उन्होंने बोला जितने आजाद हो हमारे, तो अभी भी यही सेफ अपनाते हैं क्योंकि एक शहजा का, एक रणदीप का, एक हुड्डा का तो सारे इनके ही होते हैं और पता चलता है आता कुछ नहीं है हाथ में। अब ये कहते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, बिल्कुल विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, कार्यकर्ताओं का नंबर देख लीजिए, इससे हार गए उससे हार गए, फिर बोलते हैं कि सरकार ने ये कर दिया, सरकार ने वो कर दिया, बहुत सारी चीजें गिनवा रहे थे। अरे राजस्थान में भी हमने तो नहीं कर दिया, ये भी बता दीजिए राजस्थान के उसके पीछे कारण कौन है। और जो आपकी यात्रा में जो मीटर बोल जाते हैं वो भी हमने तो नहीं कर दिया ना। तो क्या आदत है, सब कुछ भाजपा पर बोलेंगे, बोलते रहे, इससे फर्क नहीं पड़ता। हमें इतना मालूम है कि हम जनता के लिए काम कर रहे हैं। अगर जनता को लगता है कि कहीं पर बैकआउट कर लीजिए, कहीं पे टकराव आता है, तो हम थोड़ा वेट करते हैं कि शायद हम इसको सुलझा सके, हम मीटिंग में बात करते हैं और कहीं पर बैक होना पड़ता है तो हम बैक भी हो जाते हैं। बिल्कुल वंदना जी, उसके अलावा और किसी की बात नहीं। हाँ ठीक है, ये पंचायती चुनाव काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि 2024 में विधानसभा और लोकसभा का चुनाव भी यहाँ पर हरियाणा और देश के अंदर होना है। रजत जी आप अपनी बात पूरी करिएगा और एक सवाल जो है वो मेरा ले लीजिएगा। इनेलो पार्टी की अगर बात की जाए तो इनेलो पार्टी एक क्षेत्रीय पार्टी होने के नाते इस पंचायती चुनाव में आखिर कौन विपक्ष में आपके सामने होगा और किससे आप टक्कर मानते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि इस बार क्षेत्रीय पार्टी के तौर पर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी आपको टक्कर देती हुई नजर आएगी और आम आदमी पार्टी भी हरियाणा में दस्तक दे चुकी है। देखिए, आम आदमी पार्टी तो एक अपॉर्चुनिस्ट पार्टी है जिसका स्टैंड ना चंडीगढ़ के लिए क्लियर है, यही चीज एसवाई के लिए क्लियर है। ठीक, ये उनका पिछला प्रदर्शन भी जेजेपी के साथ मिलकर उन्होंने लड़ा था, पूरा जमानत जब्त हुई उनकी, यूपी में उनकी जमानत जब्त है। प्रधानमंत्री के सपने ले रहे हैं, सबसे ज्यादा लोकसभा सीट तो यूपी में है, वहां तो उनकी जमानत जब्त है। पूरे हिंदुस्तान में जो मेजर स्टेट्स हैं वहां उनकी जमानत जब्त है। लेकिन पंजाब में गवर्नमेंट चला रहा है रजत साहब, लेकिन पंजाब में गवर्नमेंट चला रहा है। अभी हाल ही में एमपी की सीट हार के आए हैं ना, संगरूर वाली भगवंत मान जी की। अभी यही प्रदर्शन रहा है उनका, लास्ट प्रदर्शन तो ये आप ये बताइए ना, वेस्ट बंगाल में है, बिहार में एमपी की सीट से, वेस्ट बंगाल में कहां पे है उनका अस्तित्व? अब प्रधानमंत्री बनने नंबर्स के बात कहिए, टॉक अबाउट नंबर्स। ऐसे हवा में बयानबाजी करने से कुछ नहीं होता। ये तो एक अपॉर्चुनिस्ट पार्टी है, ये तो क्या कहते हैं बीजेपी का दूसरा शुगर कोटेड अच्छे दिन वाला एक नया रूप है। सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी से टक्कर है या फिर कांग्रेस से? टक्कर हमेशा सरकार से ही होती है। देखिए, कांग्रेस पिछली निकाय के चुनाव में भी किरण चौधरी जी ने कहा था हमें सिंबल पे लड़ना चाहिए था, क्योंकि इनका आपस में लड़ाई बहुत ज्यादा हो जाती। लेकिन इस बार भी देखते हैं, ब्लॉक समिति और जिला परिषद के लड़ते या नहीं लड़ते, वो इनका पार्टी का अंदरूनी फैसला है। अभी मैडम भी यहाँ रिफॉर्म्स की बात कर रही थी कि हम सीधा रिफॉर्म्स लाने चाहिए। ये होता है कि धरातल पे अगर आप नहीं जुड़े हुए और आप सिर्फ ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स करते हो, आप एक बात बताइए, चाहे एफसीआई है, चाहे फूड सप्लाईज है, चाहे हैफिड है, चाहे नेफिड है, चाहे मार्केटिंग बोर्ड है,
इनमें से एक भी, ये सारी खरीद वाली जो किसान की फसल है वो खरीद की एजेंसीज है, एक भी एजेंसी ऐसी नहीं है जो किसान की डायरेक्ट खरीद करती हो। सारा काम मंडी में जी आड़ती करता है, सारा काम सारी खरीद आड़ती करता है। हाँ। इनके तो ऑफिसर भी नहीं आते, इनके पास तो लिस्ट बन के चली जाती है, इतने परसेंट आपका, इतने परसेंट आपका, इतने परसेंट आपका। केवल बारदाना मुहैया कराया जाता है, केवल बारदाना। इनको पता ही कुछ नहीं है कि किसान मंडी में रात को, पहले ये सिस्टम था 12-1 बजे चले जाओ, ट्रालियां तुलती थी, रात को 12-1 बजे भी किसान के हाथ में पैसे मिलते थे। इनका ये होता है धरातल पे जुड़े नहीं हुए, लेकिन कुछ ना कुछ बोलना है। मैडम कहती है इनको ले दे के कुछ नहीं है, किसान किसान बोलते रहते। अरे मैडम क्यों ना बोले किसान, पार्टी किसानों की है, क्यों नहीं दर्द उठाएंगे किसानों का? 750 किसान आपकी इसी इनसेंसिटिव नेचर की वजह से 750 किसान शहीद हो गए। आपके मंत्री जेपी दलाल तो हंस हंस के ठाके लगाते हैं किसानों की मौतों के ऊपर। तो आपको थोड़ा मैम सेंसिटिव हो जाइए, पहले देखिए ये आड़ती आपकी सारी खरीद करता है। आप तो मैम मैसेज दे देते हो कि किसानों को 2 क्विंटल ले आना, इस दिन गेट पास मिलेगा। आपके लिए कि ट्रॉली में 2 क्विंटल डाल के लाएगा किसान? यह सारी ट्रॉली तुलनी चाहिए किसान की। आप तो ऐसे मैसेज देते हो किसानों को, तो सारा सोचते हो कि सारा कंप्यूटर पे हो जाएगा काम। ठीक है रजत जी, कंप्यूटर के हिसाब से वक्त, ठीक है वंदना जी आपके पास आऊंगा, वक्त जो है फिर खत्म हो जाएगा। प्रदीप जी से मुझे एक रिएक्शन लेना है। प्रदीप जी, राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते मैं आपसे समझना चाहूंगा, इनेलो भी जो है वो चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी भी लड़ रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी का हरियाणा में दस्तक देना, ये किस तरह से देखते हैं? देखिए मैं आपको बताऊं, मैं रजत जी की बातों से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि आम आदमी पार्टी कोई दस्तक नहीं दे रही, ना ही राजनीतिक हरियाणा की राजनीति में उसका कोई विशेष स्थान है। तो ये कहना कि आम आदमी पार्टी कुछ दस्तक दे रही है, ये मुझे नहीं लगता धरातल पे ये बात सही है। चलिए ठीक है, अजल साहब लास्ट 30 सेकेंड है, फाइनल कमेंट। देखिए, जहां किसान की बात बहन जी ने कही, किसान हमारा देश का अन्नदाता है, ये इन्होंने कहा भी किसान के खाते में डायरेक्ट पैसे डालने की बात है। आड़ती कोई इतराज नहीं, मगर सरकार की नीयत में यहाँ भी खोट है। सरकार क्या चाहती है, किसान के खाते में पैसे डालने। किसान ने जो ट्रैक्टर पर लोन ले रखा है, जो जमीन पर लोन है, उनके पैसे वहीं जब्त करें। दोहरी नीति इनकी है, ये डबल मार लोगों को मारते हैं। जहां तक कि इनकी नीति ठीक होती और नीति ठीक होती, आज पूरा प्रदेश का किसान, आड़ती, व्यापारी दोनों आंदोलन क्यों कर रहे हैं? ठीक है सर, दोनों सड़कों पे क्यों है? 2014 से लेकर आज 22 हो गए। 22 के अंदर देख लो, 8 साल के अंदर 3। ठीक है गर साहब, ठीक है थैंक यू सर, ठीक है वंदना जी लास्ट 30 सेकंड। गर साहब ठीक है बात आ गई आपकी, गर साहब आपकी बात आ गई। वंदना जी लास्ट 30 सेकंड। यहाँ पर जो है, जो यहाँ पर चाहे कांग्रेस पार्टी के बैठे हैं, एनएलडी के, किसानों की बात इस तरह से करते हैं कि जैसे सबसे बड़े हितैषी हो। लेकिन किसानों के लिए इन्होंने अपने समय में क्या किया वो नहीं बताएंगे। हुड्डा साहब के 5-5, 10-10 रुपए के चेक आया करते थे, वो डायरेक्टली भूल जाएंगे, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। रजत जेठा जी ने बड़ी अच्छी बात कही, उन्होंने कहा 12 बजे भी जाओ तब भी आड़ती जो है फसल खरीद लेता था। आप उसके पीछे मतलब समझिए, वो टाइम पीरियड याद करिए जब किसान अपनी फसल ट्रॉली में डालकर मंडी के बाहर बैठा रहता था और इंतजार करता ठीक है वक्त अब इजाजत नहीं देता। ठीक है बजरंग दास गर्ग साहब आप हमारे साथ जुड़े, वंदना जी आप हमारे साथ जुड़े, प्रदीप जी आप हमारे साथ जुड़े, रजत जी आप हमारे साथ जुड़े, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। और पंचायती चुनाव को लेकर दरअसल सरगर्मी हरियाणा के अंदर बढ़ती नजर आ रही है, चाहे इनेलो हो, कांग्रेस या बीजेपी, और यहां तक आम आदमी पार्टी भी अब हरियाणा में दस्तक दे चुकी है। किस तरह से पंचायती चुनाव होगा और आने वाले विधानसभा और लोकसभा पे कितना असर डालता नजर आएगा, इसके ऊपर नजर बनी रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।